हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा 12th वीडियो ये है इस पर। इससे पहले हमने आपके 11 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें 350 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कि बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर देने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, अगर आपको पता हो तो। एंड ये जो होता है फर्स्ट ईयर के जो है सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी कि ये किसी भी सेमेस्टर में पूछा जा सकता है, बट बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर आपका होगा। एंड इसके टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके 30 क्वेश्चन मतलब 380 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। जो डेलीगेशन होता है ये कैन बी डन ऑफ किसके हिसाब से होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, अथॉरिटी के हिसाब से पूरा किया जा सकता है, या फिर अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से पूरा किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो 357 का आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के हिसाब से जो है डेलीगेशन को पूरा किया जा सकता है। एंड इससे पहले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जो आपका 356 था, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होता है? तो जो आपका करेक्ट आंसर था वो क्या था? वो सबऑर्डिनेट एंड ऑफिसर दोनों के लिए था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट था। तो उस वहां तक आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 358 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। इनमें से कौन सा है जो नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, पे या फिर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन या फिर बाउंस जो होते हैं, बोनस जो होते हैं, ये या फिर कमीशंस। कौन इनमें से है जो कि नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव है? तो 358 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो बोनस होता है इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटस कम्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ बैरियर। इनमें से कौन सा है बैरियर जिसके अंतर्गत में जो है स्टेटस आता है? तो 359 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये जो है स्टेटस कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका बैरियर हो सकता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है? स्टेटस आता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 360 का, कि कम्युनिकेशन इज अ टास्क ऑफ इम्पार्टिंग। जो कम्युनिकेशन होता है ये इम्पोर्टिंग का जो है कौन सा पार्ट होता है? ट्रेनिंग पार्ट होता है, इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, नॉलेज नॉलेज पार्ट होता है, या फिर आपका मैसेज पार्ट होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी जो है इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज ए टास्क ऑफ इंपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। आप कम्युनिकेट करते हैं तो इंफॉर्मेशन का जो है आदान प्रदान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द डॉट ऑफ ए बिजनेस लेटर इज कॉल्ड लेआउट। जो आपका क्या भरा जाएगा यहाँ? बॉडी ऑफ बिजनेस लेटर या फिर कंटेंट ऑफ बिजनेस लेटर को लेआउट कहा जाता है, या फिर पैटर्न ऑफ बिजनेस लेटर को जो है लेआउट कहा जाता है, या फिर इन सभी को लेआउट कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका, द पैटर्न ऑफ बिजनेस लेटर इज कॉल्ड लेआउट। तो लेआउट क्या हो जाएगा आपका? द पैटर्न ऑफ बिजनेस लेटर जो है ये है टाइप ऑफ लेआउट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीड रेफरेंस टू एज बिलोंगिंग्स नीड इज। जो नीड ऑफ रेफरेंस है एज अ बिलोंगिंग ऑफ नीड, वो क्या है? जॉब सिक्योरिटी है, पे है, या फिर आपका बोनस है, अफेक्शन है? तो 362 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो नीड रिफर्ड है ये टू ए बिलोंगिंग नीड्स इज ए अफेक्शन। ये क्या है आपका? अफेक्शन है, ना कि ये जॉब सिक्योरिटी है, ना फिर पे है, ना फिर बोनस है। ये क्या है टाइप का? अफेक्शन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हु डिस्क्राइब द क्लासिकल अप्रोच ऑफ इंजीनियरिंग अप्रोच। किसने जो है इनमें से डिस्क्राइब किया क्लासिफिकेशन अप्रोच को, जो कि एज ए इंजीनियरिंग अप्रोच? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फॉयल अटेम्प्ट टू डेवलप। फॉयल ने अटेम्प्ट किया डेवलप करने को, इनमें से कौन से थ्योरीज को, या फिर मैनेजमेंट साइंटिफिक जो थ्योरी है इनमें से किसको जो है डेवलप करने का जो है अटेम्प्ट किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी। जो यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है इसको फॉयल ने डेवलप करने का जो है अटेम्प्ट किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस जो था वो क्या था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका, सेटअप टूल्स एंड मशीन्स फॉर वर्क्स इज ए गैंग बॉस इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेटअप टूल्स एंड मशीन्स फॉर वर्क्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रिपेयर्ड यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड। जो रिपेयर्ड यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं या फिर स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं किसको? ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज को, या फिर आपके प्रोसीजर को, या फिर प्रोसीजर एंड मेथड को, या फिर रूल्स को, या फिर इनमें सभी को?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 365 का 366 का ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो रिपेयर्ड एंड यूज और स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज को, प्रोसीजर एंड मेथड को भी, रूल्स को भी, या फिर इनमें से सभी को। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। जो मेन ऑब्जेक्टिव है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है? तो वो जो है आपका वो सिंप्लिसिटी है, इज अ मेन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज सिंप्लिसिटी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल फॉर। सेंट्रलाइजेशन जो होता है ये स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है, लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है, या फिर मिडिल साइज इंटरप्राइजेस होते हैं इनके लिए सुटेबल है, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं सुटेबल है। तो जो सेंट्रलाइजेशन होता है ये स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो है सुटेबल होता है। सेंट्रलाइजेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में आपका था, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 369 कह रहा है द इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन ऑन वर्क इज। जो इफेक्ट इफेक्ट है डिपार्टमेंटेशन का वो वर्क करता है किसके लिए? इंक्रीज इन एफिशिएंसी के लिए, इंक्रीज इन जो है आपका निग्लिजेंस के लिए, या फिर मोरल डेसी के लिए, या फिर इंक्रीज इन एफिशिएंसी के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 369 का आपका ऑप्शन ए, इंक्रीज इन एफिशिएंसी के लिए जो है द इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन जो है वर्क करता है, काम करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन। जो मैक्सिमम डिसिप्लिन होता है ये कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो है एग्जिस्ट करता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें मैक्सिमम डिसिप्लिन की जो है जरूरत होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई जो थ्योरी है हैज बीन प्रोपोनेड बाय। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है। तो एक्स एंड वाई थ्योरी अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन जो है करेक्ट आंसर इसका रहेगा। वैसे आपका एक्स एंड वाई थ्योरी को जो है प्रोपोन करने वाले कौन है? मैग्रेगर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ट्रेल थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैज बीन प्रोपोनेड बाय। जो ट्रेल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है ये किसके द्वारा जो है प्रोपोन किया गया? तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। थॉमस केरली के द्वारा जो है, केरलिस के द्वारा जो है ट्रेल थ्योरी ऑफ लीडरशिप को प्रोपोन किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 373 नंबर का कि डिपार्टमेंटेशन जो है आपका इज सुटेबल फॉर। जो डिपार्टमेंटेशन होता है ये किसके लिए सुटेबल है? आपने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन जो होता है ये स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो है सुटेबल होता है, लेकिन अब से आपसे पूछ रहा है कि डिपार्टमेंटेशन इज सुटेबल फॉर, ये किसके लिए सुटेबल होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये लार्ज टाइप की जो इंडस्ट्रीज होते हैं इनके लिए सुटेबल होता है डिपार्टमेंटेशन। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हार्डबर्ग वाज द रेसिडेंट ऑफ। ये कहाँ के रेसिडेंट थे, निवासी थे? इंग्लैंड के थे, जापान के थे, अमेरिका के थे, या फिर जर्मनी के थे? तो 374 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो थे ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल इज ए मार्जिनल फंक्शन। ये जो है कंट्रोल ये मार्जिनल फंक्शन है किसका? नेसेसरी का, या फिर कंपलसरी का, ऑप्शनल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कंट्रोल होता है इज ए मार्जिनल फंक्शन ऑफ नेसेसरी है या फिर कंपलसरी, आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 375 नंबर का। तो ऑप्शन इसके लिए क्या करेक्ट हो जाएगा? ए। जो कंट्रोल मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स के कंट्रोल पढ़ाए हैं वो मार्जिनल फंक्शन के लिए नेसेसरी होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आपसे जरूर ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये जरूर आप पॉइंट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल कंट्रोल इज डन। जो डन किया जाता है ये किसके द्वारा डन किया जाता है? मार्जिनल फंक्शन मार्जिनल कंट्रोल इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, या फिर इन सभी के द्वारा जो है पूरा किया जाता है। तो 376 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मार्जिनल कंट्रोल है इज डन बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेंज इज। जो आपका चेंज होता है ये बिल्कुल नेसेसरी होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो चेंज इज नेसेसरी, नहीं तो आप एक जगह पर रुके रह जाएंगे, रैपिड ग्रोथ की ओर आप नहीं जा सकते। तो चेंज जो है बदलाव जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 378 का यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट दैट देयर शुड बी। जो यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल है ये जो प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिव के ये स्टेट करते हैं देयर शुड बी। वहां क्या होना चाहिए? वन ओनली वन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या फिर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो आपका जो होता है जो यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव है यहाँ प्रिंसिपल के रूप में बस एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, देयर शुड बी वन ऑब्जेक्टिव, और बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 379 का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इंप्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड और वन प्लान। ये जो आपका वन हेड एंड वन प्लान है
ये कह रहा है कि फॉर अ ग्रुप एक्टिविटीज हैविंग सम सेम ऑब्जेक्टिव, हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। अब वहां जो है किसके लिए ये बोला जा रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ये डेफिनेशन है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव है, या फिर अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ये ऑब्जेक्टिव है, या फिर आपका यूनिटी ऑफ कमांड का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिमांड है या फिर ऑब्जेक्टिव है, जो कि क्या होता है, वन हेड एंड वन प्लान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू गर्ग आर टेरी, जो गर्ग आर टेरी हैं, इनके द्वारा प्लानिंग कितने टाइप के होते हैं, ये आपको बताना है। तो इनके अकॉर्डिंग प्लान प्लान जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके लगभग 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, एंड अगली वीडियो में हम आपके 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि आपका 400 क्वेश्चन तक हो जाए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।